मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। गुनहगार अपने आप को बचा नहीं सकता, गुनहगार अपना कफारा नहीं दे सकता। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। खुदा के म्यार पर एक ही उतरा और वो उसका बेटा यीशु। उसी की सलीब दुनिया को बचाती है, उसी की सलीब ने गुनहगारों को बचा लिया है। उसने सलीब को गले लगाया क्योंकि सलीबी मौत ने इंसान की मखलसी और नजात का वसीला हुई है। इंजीली बयान कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल ने 53 या 54 ईस्वी में इस खत को कलमबंद किया। और याद रखें, कुरिन्थुस का मतलब जेवर है। इसे सेसिफुस बादशाह ने आबाद किया था। तारीख उसके बारे में बताती है कि वो खुदा का खौफ रखने वाला बादशाह था। और कुरिन्थुस जो है, क्योंकि वो बुत परस्ती का, नारास्ती का, नापाकी का, गुमराही का अड्डा था। और हिस्टोरियन इसके बारे में लिखते हैं और वो कहते हैं कोई कुरिन्थुस को ना जाए। 20वीं सदी का फिलोसोफर कैमूस कहता है कोई कुरिन्थुस को ना जाए ताकि अज़दवाज, मैरिज, शादी बरकरार रहे, कायम रहे। और फिर उसके बाद अफलातून, प्लेटो भी कहते हैं कि जो शख्स कुरिन्थुस को जाता है लोग उसे शक की निगाह से देखते हैं, क्योंकि ये शहर, ये इलाका, ये जगह बदी, नारास्ती, बुत परस्ती के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थी। और वहां पर लोग बदी को पानी की तरह पी रहे थे। पौलुस रसूल ने कुरिन्थुस की कलीसिया को बहुत सारे पैगामात दिए। वहां पर कलीसिया डिवीजन का शिकार हो चुकी थी। उनको पैगाम दिया कि आप मुसीबत क्या है। और पौलुस रसूल ने और भी बहुत सारे मौज़ूआत पर कुरिन्थुस की कलीसिया को पैगामात दिए। लेकिन पौलुस की रोया में, पौलुस के पैगाम में, पौलुस की मुनादी में, पौलुस के फलसफे में जो सबसे बड़ा अजीमुल शान पैगाम था वो सलीब का पैगाम था। हालेलुया। कौन सा पैगाम था? सलीब का पैगाम। और इसलिए वो कहते हैं सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आज भी दुनिया और लोग सलीब के पैगाम को हकारत की निगाह से देखते हैं। दुनिया और कौमें सलीब के पैगाम को नहीं समझती। जैसे कुरिन्थुस की जो लोग थे, वहां के तमाम जो अदियान के मानने वाले थे, वो सलीब को नादानी, बेवकूफी और अजियतनाक और कर्बनाक और खौफनाक मौत समझते थे। वो कहते थे ये तो एक ऐसी मौत है जो शर्मिंदगी की अलामत है। यीशु मसीह को सलीब के साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि ये बागियों को, सरकशों को दी जाती है। यीशु के साथ सलीब को ना जोड़ा जाए। और अफसोस, आज भी लोग सलीब को नहीं समझते, क्योंकि वो सलीब के एक रुख को देखते हैं। जब पौलुस ने कुरिन्थुस में ये मुकालमा और ये मुनाजरा किया उन लोगों के साथ, तो उन लोगों का ख्याल भी यही था कि सलीब तो बेवकूफी है, सलीब तो नाकामी है, ये क्यों कर सलीब का प्रचार करते हैं। और आज भी अगर आप देखें तो लोग सलीब के बारे में अपने अपने नजरियात रखते हैं। सुने गौर से,
सलीब के खिलाफ बड़ी तहरीकें चलाई गई, दुनिया और कौमों ने सलीब की मुखालफत की, दुनिया और कौमों ने सलीब के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी। किसी ने कहा सलीब टूट गई, किसी ने कहा सलीब खत्म होगी। सुने गौर से, आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी सलीब के मानने वालों की है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। और मुझे जाती तौर पर बड़ा अफसोस होता है कि हमारे आजकल के जो शायर हैं वो भी यीशु मसीह को बेचारा बनाकर पेश करते हैं। यीशु मसीह बेचारा नहीं है, वो सलीब को भी तोड़ सकता था, और जो उसे सलीब दे रहे थे वो उनका भी तोड़ सकता था। उसने सलीब को भी नहीं तोड़ा और सलीब देने वालों को भी नहीं तोड़ा, उसने सलीब को गले लगाया, क्योंकि सलीबी मौत ने इंसान की मखलसी और नजात का वसीला हुई है। हालेलुया, हालेलुया। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। सुने गौर से, करंथस के लोग नहीं समझते थे, दुनिया और कौमें नहीं समझती, क्योंकि वो सलीब का एक रुख देख रहे हैं। सलीब का दूसरा रुख ये है कि यीशु मसीह की कब्र खाली है, वो फातेह है, वो मौत पर, कब्र पर गालिब आया है। दुनिया की सारी कब्रें इंसान की मौत के सामने बेबसी की तस्वीर है, और दुनिया में यीशु मसीह की खाली कब्र पैगाम दे रही है कि मौत यीशु के सामने बेबस हो गई थी और वो मौत और कब्र पर गालिब आया है। हमें दुनिया को दोनों तस्वीरें दिखाने की जरूरत है। तस्वीर का एक रुख नहीं, बल्कि तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाने की जरूरत है। तस्वीर का एक रुख यीशु की सलीब है और तस्वीर का दूसरा रुख यीशु मसीह की खाली कब्र है। और जब लोग यीशु की खाली कब्र देख लेंगे तो फिर सलीब के पैगाम की उनको समझ आ जाएगी। ताली बजानी है तो फिर जोर ना बजाओ। हालेलुया। सलीब का जिक्र नए अहदनामा में 56 मर्तबा आया है। आइए जरा देखें, मत्ती 16वें बाब की 21वीं आयत मुकद्दसा में हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी सलीबी मौत के बारे में क्या कहते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 16वां बाब और उसकी 21वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। जी पास्टर आसिफ। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा। क्या जाहिर करने लगा? कि उसे जरूर रेमेडी, यानी इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है, कोई और हल नहीं है। जरूर, ये लफ्ज जरूर जो है इस पर गौर कीजिए, जो कहते हैं बेचारा यीशु जावे यहूदा तेरा कख न रवे। सुने गौर से, यीशु बेचारा नहीं है। गुड फ्राइडे पर कभी काले कपड़े ना पहने, कभी सोग ना मनाए, कभी मातम ना करे। गुड फ्राइडे मातम या सोग का दिन नहीं है। गुड फ्राइडे यौमे आजादी है, निजात का, रिहाई का, मखलसी का, छुटकारे का दिन है। यस। क्या कहने लगा यीशु? उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। जोरदार तालियां बजाए। यीशु मसीह बेचारा नहीं है। मसीहत के अंदर कोई मरसिया या लेंट का कॉन्सेप्ट नहीं, मातम का कॉन्सेप्ट नहीं है। दाऊद कहते हैं उसने मेरे मातम को नाच में बदल दिया है। इंजील बताती है, कई कहते हैं जी शाम सलीबा यीशु मसीह आफ्ताब सदाकत है। क्रिश्चियनिटी में शाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमें शाम वाली सोचों से बाहर आना होगा, तारीकियों से बाहर निकलना होगा, क्योंकि यीशु मसीह आफ्ताब सदाकत है। शान कलवरी बयान किया करें, शाम कलवरी ना कहा करें, शान कलवरी की बात करें, क्योंकि यीशु मसीह फातेह है। यीशु मसीह मौत पर गालिब आया है। उसने कहा जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए, कत्ल किया जाए,
मसलूब किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उस यीशु की मुनादी आज रात में आपके दरमियान कर रहा हूं। उसी की सलीब दुनिया को बचाती है, उसी की सलीब ने गुनहगारों को बचा लिया है, उसी की सलीब ने फिरदौस के दरवाजे खोल दिया है। और आज उसकी मुनादी आपके दरमियान की जा रही है उसकी सलीब पर, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। अमाल दूसरे बाब की 36वीं आयत मुकद्दसा पढ़िए, गौर से सुने। पतरस का इंजीली बयान, रसूलों के अमाल 2:36 पढ़िए जी। बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया और मसीह भी किया है। हालेलुया। अगर वो मसलूब ना होता तो ना वो खुदावंद होता और ना वो मसीह होता। इसलिए कोई शख्स सलीब को यीशु से जुदा करने की कोशिश न करे। सलीब, रसूलों ने चरनी की बात नहीं की पौलुस रसूल ने यहां पर, बल्कि उसने खाली कब्र और चरनी के दरमियान में जो चीज है उसकी बात की है, और वो क्या है? सलीब का पैगाम। मैं गौर कर रहा था, पिछले दिनों कई लोगों ने सलीब वाले कांटे पहने हुए थे, और मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग सलीब को शायद जेवर के तौर पर ले रहे हैं। सुने गौर से, ये बड़ी खास बात है। सलीब के निशान के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन याद रखें निजात सलीब के पैगाम से मिलती है। हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? सलीब का पैगाम। सलीब पर क्या कुछ हुआ? कलमाए खुदा यीशु मसीह, जिसके बारे में लिखा, बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने किया खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। ये पतरस रसूल का एक और, ये लूका तबीब का बयान था। अब हम पतरस का इंजीली बयान सुनते हैं। पहला पतरस का पहला खत, पहला पतरस पहले बाब की 18वीं आयत है। जी 18वीं आयत। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलाता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेश कीमत खून से हुई है। पहले हमने लूका का इंजीली बयान सुना, फिर हमने पतरस की मार्फत कलाम खुदा में से सुना, और हम पौलुस रसूल की गवाही सुनते हैं। रोमियो 5वें बाब की 6, 7वीं और 8वीं आयत मुकद्दसा भी पढ़ दीजिएगा जी। क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ किसी रासबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है। जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। पैदा नहीं हुआ, क्या लिखा है? मुआ। ये किसकी स्टेटमेंट है? पौलुस रसूल की। पौलुस रसूल नए अहदनामा का सबसे पढ़ा लिखा शख्स है, हाईली एजुकेटेड, ऐसा शख्स जो बैक वक्त 7 जुबानें जानता था। इब्रानी, यूनानी, गुलदानी, सिरियानी, लातीनी, अरामी, बाबली, 7 जुबानें उसे आती थे। ऐसा शख्स जिसकी मार्फत हम देखते हैं, वो फरमाते हैं, मेरे अजीजों, मैं आपको बताता चलूं कि खुदा ने कफारे का इंतजाम
آدم کے گناہ میں گرنے کے بعد نہیں کیا، بلکہ یوحنا پر یہ بات کھل گئی تھی۔ جب آپ یوحنا کی معرفت یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور پہلے باب کی 29ویں آیت مقدسہ کو دیکھیں تو اور ذرا دیکھیں کہ جان دا بیپٹسٹ، یوحنا استباغی، یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع کی بابت کیا کہتا ہے؟ سنیں غور سے۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بابت کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے یوحنا ان میں بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ ہاللیلویہ، زوردار تالیاں بجائیں اس بات کے لیے۔ اچھا یوحنا بڑا کیوں ہے؟ اس پر غور کریں۔ کیونکہ یوحنا کے پاس یسوع کی پہچان کا مکاشفہ تھا۔ ہاللیلویہ، یوحنا نے جو یسوع کا تعارف کروایا ہے وہ برہ کے طور پر کروایا ہے۔ اس نے جو ٹائٹل دیا ہے خداوند کو وہ کیا دیا ہے؟ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ اچھا برہ کس بات کے لیے ہوتا ہے؟ ہاں جی، وہ ساڑھے پنجابیاں دی بھی ایک گل ہے نا، بکرے دی ماں وہ ذبح ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں آدم سے یسوع تک اور یسوع سے آج کے دن تک، وہ اس لیے پیدا ہوئے کہ وہ زندہ رہے، وہ اس لیے پیدا ہوئے وہ دنیا میں رہے، وہ اس لیے پیدا ہوئے وہ دنیا کو خوش کریں۔ لیکن انسانی ہسٹری میں ایک ذات ایسی ہے جو پیدا ہوئی ہے زندہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ گناہوں کی آخری اور افضل قربانی دینے کے لیے، اس کا نام یسوع ہے۔ آؤ اس کے جلال کے لیے زوردار تالی بجائیں، کیونکہ وہ خدا کا برہ ہے۔ ابراہیم نے کہا تھا جب وہ اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کے لیے لے کر جاتا ہے تو اس نے کہا، اس کے بیٹے نے کہا میرے باپ ابراہیم، اس نے کہا جی میرے بیٹے میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا سوختنی قربانی کے لیے لکڑی اور آگ تو موجود ہے، برہ کہاں ہے؟ میرے ساتھ کہ یہ برہ کہاں ہے؟ برہ کہاں ہے؟ برہ کہاں ہے؟ برہ کہاں ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ برہ کہاں ہے؟ شاباش، برہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ یہ سوال تھا اور یہ سوال پوچھتا رہا، اور اس سوال کا جواب یوحنا نے دریائے یردن پر جب اس نے یسوع کو پانی سے نکلتے ہوئے دیکھا اور دور سے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح خدا کا پاک اور بے عیب برہ ہے۔ اس لیے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ دنیا میں جیسا میں نے کہا بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، یوٹیوب پر صلیب کی بڑی مخالفت کی گئی۔ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یسوع کے ساتھ صلیب کو نہ جوڑا جائے۔ آپ یاد رکھیں اعمال کی کتاب میں جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا، جو آیت مقدسہ تلاوت ہوئی، اس میں لکھا ہے کہ اگر وہ مصلوب نہ ہوتا تو نہ وہ خداوند ہوتا اور نہ وہ مسیح ہوتا ہے۔ صلیب ناکامی نہیں، صلیب شاہراہ فردوس ہے۔ فردوس کے دروازے کھول دیے ہیں۔ یوحنا پر یہ مکاشفہ کھلا۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ یوحنا کی دوبارہ یسوع سے ملاقات ہوئی جب یوحنا قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا تھا۔ ایجین کے سمندر میں، پتمس کے جزیرے میں جب وہ قید کاٹ رہا تھا تو اسے دوبارہ یسوع مسیح کا دیدار نصیب ہوا۔ 60 سال کے بعد
اسے دوبارہ یسوع مسیح کا جلالی، نورانی اور قدرت والا تجربہ ہوا، اور جب اسے یسوع ملا تو لکھا ہے کہ وہ اس کے جلال کی تاب نہ لا سکا اور وہ اس کے قدموں میں مردہ سا گر گیا، اور لکھا ہے اس نے اپنا دائنا ہاتھ مجھ پر رکھا مکاشفہ کی کتاب میں، اور اس نے کہا دیکھ میں مر گیا تھا۔ ہیلیلویا! اس نے کیا کہا؟ دیکھ میں مر گیا تھا۔ یہ استغاثہ ہے، یہ تسلی جو اسے دی گئی ہے، اس میں پہلی بات اس نے کیا کہی؟ دیکھ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ہیلیلویا! دیکھ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا، کیونکہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ کنجیاں، میں نے پچھلے دنوں بتایا کہ چابی ایک چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے، اور جب وہ اس لاک میں لگائی جاتی ہے، جس لاک کی بدولت بڑے بڑے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جب چابی کو گھمایا جاتا ہے تو بڑے بڑے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس نے کہا دیکھ میں مر گیا تھا اور عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ کنجیاں کہتے کول ہے یسوع کے، صرف ایک کنجی نہیں کی، کنجیاں نے پورا کنجیاں دا گچھا ہے۔ تو جنت الفردوس کی چابی کس کے پاس ہے؟ یسوع مسیح۔ ہیلیلویا! یسوع کے جلال کے لیے اس نے کہا موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے۔ دنیا قومیں فردوس میں جانا چاہتی ہیں تو چابی تو یسوع کو ہے، یسوع کے پاس آنا ہوگا نا۔ اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے، فردوس میں جانا چاہتا ہے، اسے یسوع کے پاس آنا ہوگا، کیونکہ جنت الفردوس کی چابیاں یسوع کے پاس ہے۔ اس لیے میں نے کہا صلیب ناکامی نہیں، صلیب شاہراہ فردوس ہے۔ دو ڈاکو تھے، ایک دائیں اور ایک بائیں، ایک یسوع مسیح کو تانے دے رہا ہے، تحقیر کر رہا ہے، اور آپ دیکھیں جان کنی کی حالت ہے، مرنے کے قریب ہے، لیکن اس کا گھمنڈ، اس کا تکبر اس کے اندر ہے، اور وہ گھمنڈ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ لیکن دوسرے ڈاکو نے کہا اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے مجھے یاد کرنا۔ خداوند یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ فردوس کا مالک خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ ہیلیلویا! صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ عزیزو، دنیا میں صلیب کا پیغام آج بھی سنایا جا رہا ہے، اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا یسوع نے کہا تھا کہ جس طرح موسیٰ نے پیتل کا سانپ بلی کے اوپر لٹکایا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے۔ آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح کی جو فزیکلی کنڈیشن تھی باغ گتسمنی میں بہت کریٹیکل تھی، اس کا پسینہ گویا خون کی بوندیں بن کر بہ رہا تھا۔ اس نے کہا اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری۔ یسوع نہیں چاہتا تھا کہ وہ باغ گتسمنی میں اپنی جان دے، کیونکہ نبیوں نے صلیب کی بابت نبوت کی تھی، تاکہ نبوت پوری ہو۔ لازم تھا کہ وہ صلیب پر اپنی جان دیتا، صلیب پر کفارہ دیتا، آخری اور افضل قربانی صلیب پر دیتا، اونچے پر چڑھایا جاتا۔ اور یاد رکھیں موسیٰ نے پیتل کا جو سانپ ہے جس میں زہر نہیں تھا، اس کو بلی پر لٹکایا۔ سنیں غور سے، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ شفا بلی کو دے کر نہیں ہوتی تھی، شفا پیتل کے سانپ کو دے کر ہوتی تھی جس میں زہر نہیں تھا۔ خادم وہ بلی ہیں جن پر یسوع ظاہر ہوتا ہے، شفا خادموں کے وسیلہ سے نہیں ہوتی، شفا یسوع کو دیکھنے سے ہوتی ہے۔
हालेलुया। आपका शाफी कोई पास्टर, कोई मुबशर कोई नहीं है, आपका शाफी यीशु है। हीलर जो है वो सिर्फ यीशु है। उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई, उसके लहू बहाने से तो तुम्हें निजात मिली है, उसके मार खाने से तुम्हें शिफा मिली है। उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई, शिफा पाई है। नोट फरमा लें, सांप की इकसाम जो है वो 13,000 है दुनिया में। 13,000 किनिया किस्म है? 13,000। 13,000 दुनिया च सप्पां दियां किस्मां 13,000 ने। सप छोटा होए, वड्डा होए, पानी वाला होए, काला होए, रेत वाला होए, कलरी होए, जहर लाजमी हुंदा है। जहर ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ बोल दो पादरी साहबान, भावे उच मुझे नजर आ रहा है सफदराबाद के पादरी साहबान, देख रहा हूं मैं। जहर थोड़ा हो यहां हुंदा लाजमी है। इंसान जितने भी दुनिया में है उनमें से कोई ऐसा इंसान नहीं जिसकी जिंदगी में गुनाह नहीं है। दुनिया में एक ही जात, एक ही हस्ती आई है जो लाखता थी, उसका नाम यीशु है। उसने दुनिया के ताकतवर मजहब यहूदियत के सामने बुलंद आवाज से कहा, कौन मुझ पर गुनाह साबित करेगा? सिर्फ एक ही है, उसका नाम यीशु है। गुनहगार अपने आप को बचा नहीं सकता, गुनहगार अपना कफारा नहीं दे सकता। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। खुदा के म्यार पर एक ही उतरा और वो उसका बेटा यीशु है, और उसने आखिरी और अफजल कुर्बानी देकर अब्दी खलासी कराई है। और लिखा है, जितनों ने इसे कबूल किया उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। सलीब 1947 का वाकया आप सब जानते हैं, जब बहुत सारे लोगों ने गलों में सलीबे जानकर अपनी जान बचाई थे। सलीब आज भी कुदरत रखती है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है।